दंतवर्णान् दंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार परम परमधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग्नि रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानकर उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, यही अरिहंत भगवान का संदेश है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर अपना चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है विवाह अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा हम आपने यहाँ पर
स्वाध्याय कर लिया है। अब जो है यहाँ पर गुप्ती की चर्चा है। 3 गुप्तियाँ होती ना, उनमें जो है पहले मनोगुप्ती की चर्चा यहाँ आई हुई है। देखें आप, बोलिए आप, 66वें नंबर की गाथा है, उसको अपन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पाठ करते हैं। सबसे पहले कालुष संज्ञा मोह राग द्वेष के परिहार से होती मनोगुप्ती श्रवण को कथन नए व्यवहार से। आचार्य कुंकुम देव 66वें नंबर की गाथा से जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं कि मुनिराजों को मनोगुप्ती का क्या स्वरूप होता है वह समझाते हैं। कहते हैं कालुष संज्ञा मोह राग द्वेष के परिहार से। समझ में यार, कालुष यानी मोह है नहीं, कलुषता है, मलिनता। समझ में यार, अपने आत्मा में जो परिणामों में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है, वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह जो आत्मा में कलुषता होती है मोह राग द्वेष की है भाई साहब, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का नहीं है वो। समझ आप, कहते हैं कालुष संज्ञा मोह राग द्वेष के परिहार से। अब उसका परिहार करना है, परिहार यानी उसका त्याग करना है, उसमें अपनापन छोड़ना है। समझ में आया भैया? उसका त्याग करना है। कहते हैं कालुषता मोह संज्ञा राग द्वेष आदि, शादी में सब ले लेना। आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं, वे सब जो है क्या करना चाहिए? परिहार को, परिहार यानी त्याग करना चाहिए। उसे व्यवहार में से मनोगुप्ती कहा जाता है। सीधा सीधा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे समझ में नहीं आती है। समझे नहीं आप? शरीर है, यह जड़ है, और शरीर के अंदर जो चेतन सर्वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और संसार अवस्था में जो आत्मा की पर्याय में परद्रव प्रभावों के जो अपना जानता है, मानता है, वह मोह है। और जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, समझे नहीं आप, वह कलुषता है, वह सब संसार का कारण है। समझे नहीं आप? उसका हमें परिहार करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यानी अपनी, ये तो नास्ति से कथन किया, अस्थि से अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो पवित्रता का भंडार है, जिसने आज तक शरीर रागादि पर पदार्थों का ग्रहण ही नहीं किया है, परम पवित्र भगवान आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा का जब जीव को उसकी पर्याय में ज्ञान और श्रद्धान होता है, तब उसकी पर्याय में ये मोह संबंधित कलुषता वह दूर होती है, और धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की साधना करता हुआ तो वे रागादिक परिणाम भी ध्वस्त हो जाते हैं। समझ रहे आप? अभी नीचे टीका में परम परमाधारी देव मुनिराज हमें समझाएंगे, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये तो मूल जो है गाथा। आचार्य कुंकुम देव ने कहा कि व्यवहार से मनोगुप्ती किसे होती है? जिसने अपनी आत्मा में, ये हालांकि उसमें बताया नहीं है, पर हमें अस्थि से समझ लेना चाहिए। नास्ति का कथन किया तो अस्थि उसमें से निकाल लेना चाहिए, जो अपन अभी पढ़ते आए हैं। ना अस्थि पूर्वक रागादिक परिणामों का
त्याग, अरे नास्ति से रागादिक परिणाम कलुषता का त्याग, और अस्थि से अपने भगवान आत्मा में पर्याय में शुद्धता प्रकट करना। समझ में आप? ऐसा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि व्यवहार नय से मनोवृत्ति किसे कहते हैं? जिनकी पर्याय में जो कलुषता भूराग देश आदि की है वह उसने नाश कर दिए। मनोराज के परिणामों में राग आदि परिणाम तो अशुभ परिणाम तो होते ही नहीं है। समझ नहीं आप? लेकिन 28 मूल गुण पालने का जो व्यवहार है, जो शुभराग है, उसे व्यवहार में से मनोवृत्ति कही जाती है। देखें आप, यह टीका में कहते हैं व्यवहार मनोवृत्ति के स्वरूप का कथन है। किसका कथन है? व्यवहार मनोवृत्ति। आचार्य देव ने जो यहाँ गाथा में कहा है, तो व्यवहार मनोवृत्ति के स्वरूप का कथन है। व्यवहार मनोवृत्ति का स्वरूप क्या है? नीचे उन्होंने जो है फुटनोट टिप्पणी में दिया है। जिसको नहीं समझ में आता है तो व्यवहार मनोवृत्ति है, तो नीचे आप जब मूल ग्रंथ में भी देखोगे तो वहाँ आपको नीचे जो है बिल्कुल बारीक अक्षरों से यह बात यहाँ पे समझाई गई है। उसको पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। व्यवहार मनोवृत्ति क्या कहना? नंबर 1, मुनि को मुनित्युचित शुद्ध परिणति के साथ बरतता हुआ। आ गया ना? मुनि की भूमिका के अनुसार है। मुनि की भूमिका में है लिखा है, मुनि को मुनित्योचित शुद्ध परिणति के साथ। आ गया ना? किसके साथ में? किसके साथ में? मुनित्व के साथ में। हाँ, जो मुनिपना है उसके योग मुनि भूमिका में जो है शुद्ध परिणति, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट हुई है। समझ गए नहीं आप? ये है मुनित्वपना। समझ गए नहीं आप? 1 चौकड़ी कसाई बची है, उस अनुसार उनके परिणाम बनते हैं, और 3 चौकड़ी कसाई के अभाव की। क्या कहा? मुनित्व किसे कहना? मुनिपना किसे कहना? जिसने अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई का अभाव कर दिया है। तो अभाव किया तो कुछ प्राप्त भी तो किया होगा ना? किया। तो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्धता उनकी पर्याय में प्रकट हुई है, समझ, उसके साथ समझ में आप? अभी 1 चौकड़ी कसाई का सद्भाव मनराज के पर्याय में भी विद्यमान है। समझ में आप? तो कहते हैं मुनि को मुनि उचित शुद्ध परिणति के साथ बरतता हुआ जो हट रहे। क्या पहले भी ये शब्द का उपयोग किया गया था। और मुनराज को जो उनकी पर्याय में 28 मूल गुण पालने संबंधित जो स्वभाव होता है वह हट रहित होता है। कैसा होता है? ध्यान दीजिए क्या कहते हैं? मुनराज को उनकी परिणति में वह जो शुद्धता 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक प्रकट हुई है, वह तो उनका वास्तविक मुनिपना है। समझ में आया भैया? ऐसे श्रावकों को भी समझ लेना चाहिए। श्रावकों को श्रावकों के अनुसार 2 चौकड़ी कसाई के अभाव को जो शुद्धता उनकी पर्याय प्रकट हुई वो श्रावकपना है। समझ में आप? ऐसे ही मनराज का भी है। अपने हाँ मम्मी, आपकी आवाज बाहर आ रही है, आपको नहीं आ रही क्या? आपको प्रॉब्लम है क्या उसमें? मम्मी, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको सुनने में? हाँ लगा लो बेटे, लगा लो। देखिएगा क्या कहते हैं, मुनित्व चित्त लिखा ना, तो मुनिपना किसे कहना? देखो मैं आपको एक छंद बोल के बताता हूँ, उसमें आप सब समझ जाएंगे कि मुनि किसे कहते हैं। ठीक है? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है स्वयं। क्या आपने छंद में सुना होगा? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु है। अरिहंत, सिद्ध, आचार, पाठक, साधु है परमेष्टिपन,
ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। क्या है? आत्मा। हेलो, ये सब आत्मा है नहीं समझेगा? ये जो है बाहर की निर्वस्त अवस्था है, यह तो जड़ की अवस्था है। किसकी है? शरीर की है। आगे बात समझ में है? आत्मा की अवस्था, आत्मा की अवस्था होती है कि नहीं होती है? बिना अवस्था के तो कोई आत्मा नहीं होता है ना। अरे जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ हो तो आप मुझे बताइए। मैं तो डेली कहता हूं आपसे, क्या बिना पर्याय के कोई भी वस्तु, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, वह आपने अभी तक देखी है? आपके ज्ञान में आई है कि नहीं आई है? नो भाई साहब, नहीं आई है। सब में भैया सबकी अवस्था होती है। जगत में ऐसी कोई चीज है जिसके पर्याय द्रव्य तो है पर पर्याय नहीं होती है? कोई नहीं है भाई साहब। अब ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब, चेतनेश्वर वो है कि नहीं है? जानने वाला कोई पदार्थ है या नहीं? मुझे इतना सा बता दो बस। है। बस तो है तो उसी का नाम तो आत्मा है ना प्रभु। और उसकी पर्याय में क्या होता है? कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा ना, चाहे भले ही मलिन पर्याय हो, है भाई साहब। क्या पर्याय? देखो मैं हमेशा जानता देखता रहता हूँ संसार अवस्था में, और नाना प्रकार के मूल राग देश के परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो भाई। बस वो हमारा स्वभाव नहीं है, सीधी सी बात ये है। क्या जो हमारी पर्याय में मोराग देश रूपी गंदगी हो रही है, पर को अपना जानने संबंधित भी होती है, पर को अपना मानने संबंधित भी होती है, और पर की तरफ लक्ष्य देने से होती है। क्या कहा? समझ में आ गई भैया इतनी बात? क्या है? बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता है। इतनी बात जिसके ज्ञान में बराबर व्यवस्थित जम गई है, समझ लेना उसने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या भाई साहब? कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पास में एक पर्याय भी है भाई साहब, और वह पर्याय रंग बदलने वाली है हर समय, और मैं तो तीनों काल अपनी जगह स्थायी रहता हूँ। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो मलिन पर्याय को अपने साथ रखना चाहेगा? क्या भाई साहब? समझ में आई? तो मुनिराज उसे कहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अपनी आत्मा का लक्ष्य करके, अपनी आत्मा को अपना जानते हुए, अपने आत्मा की आराधना करते हुए, उनकी पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई है, ऐसे प्रकट होती भाई साहब है। एकांत बारी बार घूमते रहो, बारी बारी पर पदार्थों को अपना मानते रहो, ये तो अनादिकाल की बीमारी है भाई साहब। जैन दर्शन मिला, शास्त्र मिले, तो इस बीमारी का इलाज कर लेना। किसी भगवान से जाके ना पूछना, सर्वज्ञ देव के अलावा कोई दूसरा भगवान जगत में होता नहीं है। क्या भाई साहब? उनके यहाँ से संदेशा आ चुका है कि अपनी आत्मा में जो पर संबंधित, पर को जानने संबंधित, पर को अपना मानने संबंधित जो हमारे आत्मा में गंदगी पैदा हो रही है, उसे जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस गंदगी को दूर करने का उपाय करना। क्योंकि यह उपाय इस मनुष्य पर्याय में जितना आसानी से किया जा सकता है, उतना अन्य पर्यायों में बहुत मुश्किल कठिन काम हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ कहते हैं कि जो है शुद्धता की बात चल रही थी पर्याय में। मुनिपना किसे कहना? अरिहंत सिद्ध आचार पाठक साधु है परमेष्टि पन। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। क्या है? अरिहंत भगवान को देखना है तो उनकी पर्याय से देखना, उनके इस परम औदारिक शरीर से ना देखना। सिद्ध भगवान को देखना है तो उनकी पर्याय से देखना। समझ? अब तो वहां तो कुछ रहा ही नहीं। सिद्ध भगवान हुआ
तो उसकी पर्याय में ना तो कर्म है, ना शरीर है और ना मूराग जिसके परिणाम है। सारा खेल अरूपी है। क्या भाई साहब, अनादि काल से हमारा जो ज्ञान मूर्तिक पदार्थ पर काम करता चला आ रहा है। जिनवाणी माता का स्वाध्याय हमने कभी रुचि पूर्वक आत्म कल्याण की दृष्टि से सुना ही नहीं है। और जब यह आत्मा इस प्रकार से जिनवाणी माता के साथ जुड़ता है कि मुझे तो इस पर्याय में एकमात्र अपने आत्मा का कल्याण करना है, वह जिनेन्द्र देव परमात्मा की बातें बड़ी ध्यान से सुनता है और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस गंदगी को दूर करता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करता है। उसका नाम भाई साहब जैन दर्शन है। मात्र बारीक क्रियाएं के द्वारा भगवान की 2-4 पूजाएं कर लेना, क्या भाई साहब, अपनी मनुष्य पर्याय को भ्रम में निकालने जैसा है। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को जितना आप समझोगे उतना आपकी पर्याय आपके गायक प्रभु परमात्मा के साथ में नृत्य करती हुई मिलेगी। क्या कहा भाई साहब? अपनी आत्मा को समझो तो कहती है अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। क्या कहा? ये सबका जो है पर्याय का लेवल है। 3 लोग हैं ना। कौन 3 लोग हैं उसमें? एक हरियंत भगवान है, एक सिद्ध भगवान है और एक साधु परमेष्टि है। क्या कहा भाई साहब? साधु परमेष्टि में है आचार उपाध्याय साधु तीनों आ जाती है। समझ में आया भैया? अब इनकी पर्याय का लेवल क्या होगा ये हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। केवल मात्र शरीर की अवस्था को ही, निर्वस्त अवस्था को ही हमें मुनि समझ लेना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। क्या भाई साहब, समझ में आया है? और ये स्वयं अंतर हुए बिना भी आप पहचान नहीं सकते हो। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने ज्ञान की प्रवृत्ति माँ जनवाणी माता के द्वारा अंतरोन्मुखी करने का उपाय करना चाहिए। अशोक भैया, ये है अपना समय जितना हो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा स्वयं को समझिए और पंच परमेष्टि को भी समझने का हमारा प्रयत्न रहे। समझ में आया भैया? तब ये बात आगे बढ़ती है भाई साहब, तब वह धर्म की पर्याय हमारे आत्मा में प्रकट हो जाएगी, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्या दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दुखी नहीं कर सकती है पर्याय में। समझ में आया भैया? है, देखिएगा, कहते हैं मुनि को मुनियुक्त चित्त शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ। क्या? शुद्ध परिणति के साथ। अशुद्ध पर्याय तो आपको देखने में आई नहीं होगी भाई साहब, इसे तो हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। निरंतर 24 घंटा मोराग देश के परिणाम करते हो कि नहीं करते हो? करते ही ऐसे चल रहे बोलो। मुझे हाँ, होते हैं, करते हो, है, होते भी है, होने की अपेक्षा से होना भी कहते हैं और रुचि के अनुसार करना भी कहते हैं। क्या कहा? होते हैं वो उनको होते हैं, ये ज्ञानियों को होते हैं, क्योंकि ज्ञानी चाहता नहीं है इसलिए होते हैं। अज्ञानी तो बुद्धिपूर्वक करता है। दुकान खोलता है तो बुद्धिपूर्वक खोलता है, पाप करता है तो बुद्धिपूर्वक करता है कि होते हैं? क्या भाई साहब? बुद्धिपूर्वक करता है। तो बुद्धिपूर्वक करता है आत्मा को भूल कर, तो बुद्धिपूर्वक ऐसा में आत्मा को जानो, वो लाभ की परिणति करता है। जिसे शरीर पर पदार्थों की रुचि है वह बुद्धिपूर्वक उसके होती है, ज्ञानियों के वह करना नहीं चाहता है उसके होती है। दोनों में बहुत अंतर आ गया वैसा रागाधिक परिणतियों में है। एक रुचि पूर्वक करना और एक जो है इच्छा नहीं है तो भी होती है। ज्ञानियों को चौथे गुण स्थान की बात करता हूँ, मुनिराज की बात तो बहुत ऊंचे लेवल की हो जाती है। ठीक है, देखिएगा पापा, ऐसी बात है नहीं भैया, सब समझना पड़ेगा, एक एक बात को समझना पड़ेगा।
और क्या करना है, रहना तो पड़ेगा अपन को, है? आत्मा बन के ही तो रहेंगे ना। ऐसा ऐसा नहीं कि मनुष्य हो कि शरीर मिलेगा तो मनुष्य हो जाओगे, क्या है? अनंत भाव में हम आपको कितने शरीर मिले होंगे बोलो, कभी उस रूप रह पाए अपन क्या नहीं। है? अभी मनुष्य पर्याय मिलेगी तो क्या हो जाओगे उसके क्या है? जब अनंत भावों में इतने हमको शरीर मिली है, हमने भले ही उनको अपना माना था, लेकिन वे कभी हमारे हो पाए नहीं है। तो अभी क्या करना, अब ओरिजिनलिटी जीवन जीना, क्या करना भाई साहब, काल्पनिक जीवन को दिए सलाई लेके आग लगा देना। समझ में आया भैया? यथार्थ की धरातल पर जीना। अंदर में रोते हो, बाहर में मुस्कुराते हो, ऐसा जीवन क्या जीवन है? क्या भाई साहब, बाहर से मुस्कुराते हो, अंदर में रोते हो, यही सारे जीवन है क्या? सारे संसारी जीवन की यही दशा है। अंदर से हमारा जीवन मुस्कुराता हुआ हो, वह मात्र एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा के आश्रय से ही पॉसिबल है। मौसी मौसी, ऐसी बात है। देखिएगा यहाँ एक आ जा रहा है, मुनि को मुनित चित्त शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ, आगे समझ गए, वो है वास्तव में मुनित उचित है। मुनि का लेवल अगर देखना है तो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसे समझना चाहिए है भाई साहब, है उन्होंने आप तो कहती है शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ है। देखिए आपको मूल ग्रंथ में दिया गया, अभी तो मैं आपको प्रवचन रतन चिंतामणि नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो आचार्य कुनकुन देव और पदम प्रबंधधारी देव मुनराज को पढ़ रहे हैं। क्या कहा भाई साहब है? अभी प्रवचन चिंतामणि का स्वाध्याय अभी आगे करेंगे इस गाथा के ऊपर, इससे पहले मूल ग्रंथ को आप समझ लीजिएगा। कहते हैं मुनि को मुनित चित्त शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ, जो हट रहे, वर्तता हुआ ब्रैकेट में लिखा हट रहे, वर्तता हुआ यानी क्या वर्तता, शुभ राग। डॉक्टर साहब है लाइन पर, अजय भाई डॉक्टर साहब है लाइन पर? हाँ, तो डॉक्टर साहब मेरा ये कहना है, मुनि को अपन ने पहचाना जो पर्याय में आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, आत्मा की आराधना पूर्वक, आत्मा की साधना पूर्वक, जो उनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, वह वास्तव में मुनिपना है। अभी उनकी पर्याय में पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कुछ रहेगा, कुछ बाकी है ना। चार चौकड़ी कसाय का अभाव होना चाहिए था, तो चार चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया तो वह जीव अत्यंत अवस्था में होगा कि नहीं होगा, कि मुनि बना रहेगा। तो ये बीच का लेवल है ना एक, समझने आप, तो उसमें जो शुभ राग 28 मूल गुण पालने का जो शुभ राग है, वह राग अभी विद्यमान है। समझे आप, तीन चौकड़ी कसाई के साथ में रहने वाला जो राग, और वह राग 28 मूल गुण का कैसा होता है, शुभ राग का, वह राग जो है हट रहित होता है। क्या होता है? हट रहित। जबरदस्ती करने की बात नहीं होती है वहाँ पर, है भाई साहब। ये कह रहे हैं, देखिएगा पढ़े स्वर द्वारा, मुनि को मुनित्व चित्त शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहित, कैसा हट रहित राग की बात करते हैं। पहले भी हट रहित की बात आई थी, व्यवहार रत्नात्रय जो होता है वह हट रहित होता है। फिर कहते हैं मन आश्रित, यानी समझ गए, मन का आश्रय छोड़ दिया है। ओह क्या ज्ञान की पर्याय, क्या गजब का काम करती है भाई साहब, अजय भैया, ज्ञान की पर्याय क्या गजब का काम करती है। मन की जगह है, पर वह ज्ञान मन का भी आश्रय छोड़ देता है। जिसे बढ़िया चीज मिल गई है
क्या हुआ, मन के आश्रय से जीता रहेगा आप क्या है, जीता रहेगा क्या? मन आश्रित, कहते मन का आश्रित और वचन आश्रित है। भाई साहब लोगों को समझाते रहो, क्या करना, ये काम है क्या मुनराज का? अरे उनकी पर्याय तो भाई साहब है मन वचन काय के अवलंबन को भी छोड़ती हुई एक अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके साथ मग्न होती है। क्या कहा भाई साहब है, वो तो मजबूरी का नाम है, समझ में आया? मन के साथ अभी थोड़ा अटैचमेंट है, क्या कहा, वह एक मजबूरी है उनकी, वह उनके लिए कोई जरूरी होती नहीं है। तो कहते हैं मन आश्रित, वचन आश्रित अथवा काय आश्रित शुभ योग है। अभी उनको थोड़ा सा जो है ना है केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आई है, तब तक थोड़ा सा राग मन वचन काय संबंधित रह जाता है, पर उसे भी वह तोड़ देती है, धीरे धीरे करके परमात्मा दशा में विलीन हो जाती है। सही बात। थोड़ा सा राग रह जाता है, काय संबंधित भी रह जाता है, तो वहां जाती है कहाँ, गर्मियों के दिनों में शिलाओं के पास बैठ के भाई साहब क्या करते हैं, जो राग बचा अच्छे अच्छे लोग गर्मियों में उस पत्थर पर पैर रखते ही कैसे में तड़प जाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ एकत्र बुद्धि है ना प्रभु। पर मुनराजों को ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तो जानबूझकर, क्या कहते हैं, जानबूझकर भी है ऐसी जगह मई जून के महीने में उस शिला के ऊपर बैठकर जो राग तन संबंधित रह गया है उसे भी तोड़ने के लिए वहां जाती है। काय के लिए जाती है? लोगों को लगता होगा साहब ये ऐसा क्यों कष्ट उठा रहे हैं, अरे कष्ट नहीं उठा रहे हैं, अपने आत्मा का और आनंद प्राप्त करने के लिए शिला पर बैठ रहे हैं। क्या कहा है? हम तो देखो अपनी सारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करेंगे भाई साहब काय में करेंगे, शरीर की अनुकूलता में करते हैं। किसमें करते हैं कि भाई साहब गर्मी पड़ रही है तो अजय भैया सबसे पहले व्यक्ति देखता है कि पंखा किधर चल रहा है, क्या कहाँ बैठना है, पंखे की हवा के नीचे। अरे बोलो, इसीलिए मंदिरों में पंखे की कोई जरूरत नहीं होती है, वह हिंसा का आयतन है। काय का आयतन है? आपके यहाँ इधर जो है साधन नगर में है क्या पंखा? नहीं। अजय भैया साधन नगर में कोई पंखा लगा है क्या? नहीं लगा है। नहीं, अब तो लोग कुछ लोग है जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है ना, वे लगाने लगे हैं, वे एसी भी लगाने लगे हैं। अरे अनुकूलता में कभी धर्म नहीं होता है प्रभु। अरे पाप तो घर में ही काफी था, ये मंदिर में पाप की जरूरत क्या है? मंदिर का स्थान तो परम पवित्र है भाई साहब। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वह शरीर की अनुकूलता में ना बढ़े। मुनराज जो है इस प्रकार का जब कार्य करती है तो हमें उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बेचैनी हो जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वहाँ भेद ज्ञान करना, क्या करना है भाई साहब, आप धर्म करने ही तो निकले हो ना, फिर अनुकूलताओं को क्या देखना, क्या भाई साहब है। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अरे भाई साहब शरीर की अनुकूलता में कम से कम 2 घड़ी भाई साहब थोड़ा समय अपने आत्मा के लिए दो, शरीर की अनुकूलताओं से दूर हटो और चिंतन अंदर भगवान आत्मा का हो है भाई साहब। तो देखो वो आत्मा मिलती है कि नहीं मिलती है भाई साहब। आप तो शरीर की अनुकूलता में रहना चाहते हो, पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद मान रहे हो है भाई साहब, कहाँ भगवान आत्मा मिलेगा भाई साहब। थोड़ा सा वेद ज्ञान अंदर पर्याय में जागृत करो। देखो यहाँ कहती है
मुनराज है, अभी उसकी पर्याय में एक चौकड़ी कसाई का सद्भाव है, उतना राग उनको मन संबंधित भी अटैचमेंट है, समझ में आया, शरीर संबंधित भी है समझे, और बोलने का राग भी अभी बीच में आ जाता है, पर ये सबको ये जानते हैं, क्या कहते हैं, उपाधेय अपनो अप्पा। हाँ, कहते हैं मन आश्रित, वचन आश्रित, काय आश्रित, शुभ उपयोग, क्या अब वह जो थोड़ा अटैचमेंट रह गया है, मुनराज है, शरीर में राग है अभी, समझ में आया, तो आहार आदि के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, समझ में है, उनकी भूमिका है, तो जो है तो वह जो है भोजन है वह कैसा लेते हैं आपको पता ही है, वो सारी प्रक्रिया आ गई, समझे, अंदर में एक परमाणु ग्रहण करने का परिणाम नहीं है, अगर ग्रहण करना पड़ता है तो मजबूरी है, और उस मजबूरी में भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, क्या कहा, समझ में आया, इसीलिए उनकी पर्याय में शुभ राग रहा करता है, क्या, और हमारी पर्याय में क्या प्रतिबंध है, बोलिए भाई साहब, पर द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, अगर थोड़ा सा आपके जो है मम्मी, अगर जो है बाल आ जाए तो क्या करती है भोजन में, निकाल के फेंक देते हैं, भोजन छोड़ देते हो पापा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, समझ में, अगर उसमें कंकड़ आ जाए पापा तो क्या करोगे, निकाल कर फेंक देते। कभी कभी दाल में आ जाता है ना, तो क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं अपन, नहीं, है क्या, अरे भाई क्या करूं, हमें तो इतनी हमारी बुद्धि नहीं है कि शोध पूर्वक खाने की भी बुद्धि नहीं है, क्या कहा, कुछ देखते तक नहीं है, कुछ नहीं, बस इधर हमारी टीवी चल रही है, इधर हमारी आंख लगी हुई है, क्या गलती हो रही है, क्या हो रही, इतना भी विवेक नहीं रहता है पापा, घी में अगर बाल निकल आए तो क्या करते, घी फेंक देते हो, नहीं फेंकते, घी को हटाया, अरे बोलो, बाल हटाए देते और घी जो कर लेते, अरे चींटी भी निकल आए तो क्या करोगे भाई साहब, मक्खी कर जाती है, अजय भैया 15 किलो का आपका घी डिब्बे में भरा हुआ है, उसमें अगर कोई चींटी निकली है मरी हुई तो क्या करते हो, फेंक देते हो पापा, नहीं फेंकते हैं, फेंक देते हो, हैं क्या, घी नहीं फेंकता हम, तो फिर अभी खाओगे, अभी उसमें रोटी पे लगा दी तो क्या करोगे, खा लेंगे, तो खाओगे कि नहीं खाओगे, खाते ही हैं, पप्पू भैया कह रहे ऐसे कैसे फेंक देंगे, भाई ऐसे धर्म हमको नहीं चाहिए, समझ में आया भैया, दीवाना निकालते नहीं, ये परद्रव्यों का लोभी है, उसे धर्म नहीं हो सकता है, मुनराज जो भोजन करते हैं वह पूरी सोच पूर्वक करते हैं, सुधे हुए भोजन को भी पूरे शोधते हैं, और अपने निमित्त से अगर किसी ने भोजन बनाया हो उसको तो कदापि ग्रहण नहीं करते हैं, समझ में आया, ऐसा सुभराग उनकी पर्याय में रहा करता है, देखिएगा, कहते हैं सुपयोग उसे व्यवहार बुद्धि कहा जाता है, ये अपन मूल में ग्रंथ को पढ़ रहे हैं भैया, क्योंकि शुभ राग में, शुभ उपयोग में मन वचन और काया के साथ अशुभ उपयोग रूप युक्तता नहीं है, समझ, अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, मुनराज की पर्याय, समझ गए आप, हाँ, बहुत उच्च कोटि की प्रगति हो गई है भाई साहब, अपन भी बना सकते, चिंता की बात नहीं है, मुनराज के स्वरूप को बताया जा रहा है, तो हमें भी वह करना चाहिए, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो गंदगी में रहना पसंद करता होगा, मुझे नहीं लगता है, अरे कुत्ता भी होता है ना, उसे रोटी खाता है ना तो साफ जगह ले जाके बैठ के खाता है, समझ में आया भैया, तेरे छाती का जीव भी, समझ में आया,
तो हमें भी अपनी पर्याय में से इस प्रकार की गंदगी को पहचान कर निकालने का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि अशुभ उपयोग रूप युक्तता नहीं है। समझ गए ना अनुराग जी? क्या है? शुद्ध परिणति ना हो वह शुभ उपयोग हर सहज होता है। अगर आत्मा की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य नहीं है, उस पर्याय में अगर शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, तो जो शुभ उपयोग पर्याय में होता है वो हठपूर्व, वो हट सहित होता है। कैसा होता है? हट सहित होता है। अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव भी मुनि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे बोलो। हो सकता है। अरे अपन अनंत बार हुए हैं, दूसरे की बात है तो छोड़ दो। क्या कहते हैं भैया? अजय भैया, अज्ञानी मुनि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हुआ है, हो सकता क्या है? होता ही है। अरे शरीर को अपना माने बैठा है वो अज्ञानी तो है ही ना प्रभु। क्या मैं मुनि हूँ? समझ में आया? जिसका एक घड़ा उल्टा लगा हुआ है तो समझ लेना चाहिए सारे घड़े उल्टे लगते हैं धर्म के नाम पर। समझ में आया भैया? जिसको शरीर के साथ एकत्र बुद्धि चल रही है, उसकी पर्याय में भले ही वह शुभ राग हो, पर वह राग हट सहित वाला होता है। कैसा होता है? ज्ञानी मुनिराजों की पर्याय में जो राग होता है हट वह रहित होता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर। इतना अंतर तो भाई साहब हमें समझना चाहिए। एक को राग की पकड़ है और एक को राग से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं वह शुभ उपयोग हर सहित होता है। अज्ञानी जीव की पर्याय में भले ही शुभ भाव है, 28 गुण पालने का परिणाम है, पर उसे अपने आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और रमणता न होने से उसकी पर्याय में होने वाला राग वह हर सहित हो जाता है। क्या समझ गए आप? ऐसे अपनी की भूमिका भी समझना चाहिए। क्या समझ गए आप? अपन भी अगर अज्ञानी है तो हमें शुभ राग में आकुलता हो जाती है। क्या हो जाती है? और अशुभ भाव में क्या हो जाता है? पर्याय में अशुभ राग हो है, चल ही रहा है ना, देखो ना, है शुभ राग में आकुलता होती है, अशुभ राग में मजे आते हैं। इसको मजे आते हैं, आनंद आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो भैया। सही बात है? चाहे कचू खाओ, है जैन दर्शन में आ गए भाई साहब, ये पढ़ लिया जान लिया तो अब क्या करें, सब छोड़ना पड़ेगा डॉक्टर साहब। है समझ गया? इसीलिए अशुभ भाव में ही मस्त रह जाते। कहाँ शुभ भाव आकुलता रूप लगता है, अशुभ भाव अच्छा लगता है, और शुद्ध की आत्मा की तो बात करना बहुत दूर की बात हो गई। खबर ही नहीं है अज्ञानी। समझ में आया भैया? अपने पर्याय के लेवल को देखिए। जितना अधिकार हमें अरियंत और साधु परमेष्टि के पर्याय का लेवल का है, उतना हमें अपने ऊपर भी कसौटी पे कसना चाहिए। समझ आया भैया? कहते हैं वहां शुभराग हर सहित होता है। समझ गए आप? जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जिसने अपनी पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख रमण नहीं कराया है, उसको नियम से जो 28 मूल गुण पालने का परिणाम जो मुनिराजों को होता है वह सब हट सहित होता है। हट सहित होता है। आत्मा का अनुभव नहीं है ना, पर 28 मूल गुण तो है ना, सुखराग तो है ना, है भाई साहब? वह उसके देखो समझ गए, उससे कुछ लाभ चाहता है। क्या चाहता है अंदर में? कि भाई साहब ऐसे करेंगे तो जो है हमको देवगति मिलेगी, अच्छी पर्याय मिलेगी। क्या तो है? वो किसको चाहता है? विषय भोगों को ही तो चाहता है ना। और ज्ञानी को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ हो वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है अंदर में। समझ रहे आप? इसीलिए वो ज्ञानी का स्वभाव वह हट रहित होता है, और अज्ञानी की पर्याय में अभिप्राय उसका गलत पड़ा हुआ है, गंदा अभिप्राय है। इसीलिए उसकी पर्याय में जो होने वाला स्वभाव वह हट सहित हो जाता है। समझ रहे आप? वहाँ सु उपयोग तो व्यवहार गुप्ति भी नहीं कहा जाता। समझ रहे आप? है वो व्यवहार गुप्ति भी नहीं है वहाँ पर।
समझ में, जहाँ आत्मा का अनुभव नहीं है वहाँ वह शुभ राग में व्यवहार गुप्ति नाम प्राप्त नहीं करता है। एक बात तो ये बताई उन्होंने, है ठीक है। नंबर 1 ये वाली बात अपन ने कहाँ से निकाली ये बात, तो आप टीका को पढ़ लीजिए, व्यवहार मनोगुप्ति में से निकाली। किसमें से निकाली ये व्यवहार बात, मनोगुप्ति, समझ गया। ये व्यवहार मनोगुप्ति इसे कहते हैं। किसे कहते हैं, देखो मनराज है, 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उसके अभिपर्याय में किंचित राग विद्यमान है और वह राग हट रहित तो होता है, तो वह वास्तव में उसमें मनोगुप्ति है व्यवहार से। और जो मुनि तो है पर उसकी पर्याय में वह शुद्धता प्रकट नहीं है, लेकिन अभी शुद्धाव 28 गुण का है तो उसे व्यवहार मनोगुप्ति नहीं कहते हैं। आगे बात समझ में आप, व्यवहार मनोगुप्ति किसे कहते हैं यह बात भी आप समझ गए होंगे, हैं। और व्यवहार मनोगुप्ति किसे नहीं होती है यह बात भी मैं समझता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अशोक भैया, डॉक्टर साहब, राजीव जी, हैं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, हैं। अगर आप ध्यान जागृत रखोगे तो आपको ऐसी कोई बात जनवाणी में नहीं है जो हमारे समझ में नहीं आ सकती है। समझ में, आपकी जागृति बहुत जरूरी है। समझ में आया भैया, कठिनता बिल्कुल भी नहीं है शास्त्र पढ़ने की। अभी ये बात अपन ने व्यवहार मनोगुप्ति से समझी, व्यवहार मनोगुप्ति का स्वरूप बताया। अजय भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो दिक्कत आए। देखिएगा, अब देखिएगा, अब इसके ऊपर टीका या की जा रही है। अब उस टीका को पढ़ते हैं। पहले तो उन्होंने बता दिया व्यवहार मनोगुप्ति का स्वरूप कैसा होता है। अभी व्यवहार मनोगुप्ति मुनराज के जीवन में विद्यमान रहती है। किन मुनराजों के विद्यमान रहती है, जिनकी आत्मा की पर्याय में शुद्धता 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट हुई है, शुद्धता प्रकट हो गई है। समझ में आया। उनके साथ में अभी किंचित राग विद्यमान है, उसे व्यवहार से व्यवहार मनोगुप्ति कहते हैं। और जिन्होंने अपनी आत्मा का ना तो जाना है, ना आत्मा को अपना माना है, और ना आत्मा में रमण करती है उनकी पर्याय, केवल शुभ राग में ही विचरण कर रही है भाई साहब, उनको वह व्यवहार मनोगुप्ति नहीं होती है। ऐसा स्वरूप अभी आपने यहाँ पर पढ़ा। अब आगे की चर्चा देखिए। आप कहते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त। है भाई साहब, इनसे तो आपको परिचय होगा ही ना, है थोड़ा सा है आपकी इच्छा के अनुसार काम ना हो, है भाई साहब अजय भैया, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान घर में ही हो जाता है। क्या कहा, अगर हमारी इच्छा के अनुसार है कार्य अगर नहीं होता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान देखना है तो घर में ही हो जाएगा। वहाँ आपको बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सही बात। इनसे तो हमारा परिचय है कि नहीं है पापा, हिंदुस्तान पाकिस्तान से परिचय है कि नहीं है आपका अच्छी तरह से, हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ है भाई साहब, ये सब पाकिस्तानी है, ये कोई स्वयं नहीं है। तुम हिंदुस्तानी हो ना, हैं? हाँ मम्मी, हिंदुस्तान पाकिस्तान मोहम्मद देखिए बॉर्डर पे हमारी पर्याय में जो क्रोध, मान, माया लोग हो रहे हैं, यही मेरे शत्रु पाकिस्तान है। हिंदुस्तान वालों को तो शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति तो चाहिए, परंतु जो शत्रु है उन्हें तो छाती से लगाए, कैसे मिलेगी शांति। देखो भाई, कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त, जिसके अंदर में पर्याय में निरंतर 24 घंटा क्रोध, मान, माया, लोभ है
भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से कब से करते चले आ रहे हो। सदियों से है भाई साहब, इसका ऑपरेशन डॉक्टर साहब करना है कि नहीं करना है अपन को? है करना है। बोलिए। अरे शरीर के ऑपरेशन वो हमारा काम नहीं है भाई साहब, हमें तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन करना चाहिए। और वह ऑपरेशन होता है माँ जलवाणी माता के अध्ययन के द्वारा, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा। क्या भाई साहब? हाँ, इसका हमें इलाज करना चाहिए। है वह संसार बढ़ाने वाली है भाई साहब जो नस है, उसको अंदर से ही काट देना। क्या करना भाई साहब? सम्यक भेद ज्ञान द्वारा एक क्रोध मान माया लोभ जो हमारे आत्मा को है कैसे कर देते। जब क्रोध आता है तो कैसा हो जाता है, कैसे शरीर कांपने लग जाता है भाई साहब, उसका इलाज कर दूंगा। है समझ में आया भैया? तो कहते हैं मन का कैसा हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है भाई साहब। क्या होता है, इन कसायों के विद्यमान रहने से हमारा आत्मा कांपने लग जाता है। समझ आया भैया? इसीलिए उन्हें कैसे दूर करना, उसकी विधि यहाँ बताई जा रही है। देखिएगा, कहते हैं क्रोध मान माया लोभ नामक 4 कसायों से शुद्ध हुआ है चित्त। चित्त यानी मन, मन यानी अपना आत्मा। समझ में आया भैया? जो कलुषता है ये क्या है? कलुषता है। कलुषता किसे कहना? आत्मा में क्रोध मान माया लोभ की उत्पत्ति होना, ये आत्मा की गंदगी है। समझ में आया? समझ लिया? अब इसको आपने अगर बढ़िया तरीके से समझ लिया ना भाई साहब, तो आप अपने घर में बैठे बैठे काम कर सकते हो। अरे घर में ही नहीं बैठे हुए, अरे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप। क्या भाई साहब? इतना बड़ा धर्म हो जाता है। हमें धर्म करने के लिए फिर मंदिरों में और पर परमात्मा के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पर परमात्मा ने हमें ये सिखाया है कि अंदर में जो क्रोधादिक परिणाम होते हैं वे तुम्हारे संसार है, और उस संसार को तुम काट सकते हो, हम नहीं काट सकते। क्या कहा? हम तो केवल तुम्हें बता सकते हैं। क्या समझ में आ गई बात भैया? हमारी आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती हैं, उनसे हमारा मन कलुषित हो जाता है, उनसे हमारा मन क्षुब्ध हो जाता है भाई साहब। आपको कहाँ कैसे रहना, शांति में रहना है तो भाई साहब कला एक बार सीख लो प्रभु। सारा काम फाइल निबट जाएगी। 4 गति 84 लाख योनियों की। इधर अपने दर्शन को लगाओ, इधर अपने ज्ञान को लगाओ, इधर अपने वीर को लगाओ। क्या भाई साहब? कहाँ लगाना चाहिए? जो अपनी आत्मा को समझो, अपने आत्मा में होने वाली विवाह परिणतियों को दूर करने का उपाय करना चाहिए। कहते हैं क्रोध मान माया लोभ नामक 4 कसायों से शुद्ध हुआ है चित्त, सो कलुषता है दर्शन मोह। अब देखिए आप मोह के 2 भेद किए जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। मोह 2 प्रकार का आगम में कहा गया है। दर्शन मोह समझ, अपने आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है या नहीं, पहले तो ये बताओ। है उसमें एक मोहिनी नाम का कर्म है। क्या है पापा? और वह 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार का होता है पापा। एक दर्शन मोहिनी होता है, एक चारित्र मोहिनी होता है। दर्शन मोहिनी में आत्मा को ये पता नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, बस ऐसा ही जीवन चला करता है। क्या कहा? और वह जागृति आती है जिन्हें देव के द्वारा बताया गया तत्व जो है, तब जागृति आती है। क्या कहा भाई साहब? अगर आपको अपनी पर्याय में जागृति लाना है तो जिन्हें देव द्वारा बताया गया तत्व है उसको बराबर सुन के भाई साहब तब जागृति आती है भाई। कब सुध बुध नाई रही है, मिथ्यामत छाए गई है। कब से छाई हुई है ये?
मोह रूपी मदरा कब से पिए हुए हो भाई साहब? अनादि काल से पिए बैठे हैं भाई साहब। अब यहाँ इसका नशा उतरता है। कहाँ उतरता है? जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत आदि चढ़ जाते हैं ना, तो उनके उतारने वाले भी होते हैं। क्या भाई साहब? क्या कहा? किसी के ऊपर कोई भूत आदि यंत्र आदि चढ़ जाते हैं तो उनके उतारने वाले भी होते हैं। समझ में आया? वो अपनी मंत्र विद्या के द्वारा उसके अंदर में जो भूत प्रेत आदि यंत्र होते हैं वह दूर भाग जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो अंदर में भूत प्रेत यंत्र होता है वह उतारने वाले के पास में नहीं जाता है। क्या कहा पापा? जिसके ऊपर भूत प्रेत यंत्र आदि होते हैं लेकिन वह जानता है वह उसके पास में नहीं जाएगा। आपने तो देखा ही है ना भिंड में है, एक महाराज जी आए थे ना आपके यहाँ भिंड में, नसिया जी में, योगेंद्र साहब है लो भैया पापा आए थे, देखा था। जिसके ऊपर भूत प्रेत आदि आ जाता है तो वो उसमें बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा, उसे 4 लोग पकड़ के लेके आते हैं। कौन? वो नॉर्मल से नहीं आ पाएगा डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि उसे तो उसमें रहना है, उस घर में, शरीर में। समझ में आया? तो वो जो है कैसे उसके पास नहीं आएगा, और उसके पास अगर आ गया तो भूत प्रेत में रहने वाला नहीं है। समझ में आया? आज अपन देखते हैं समाज के अंदर हमारे जो लोग हैं वे क्यों भगवान के सामने खड़े होकर आधा घंटे भी खड़े हो पाती हैं? तो उनको भूत लगा हुआ है। बोलो, ममता में भूत लगा हुआ है। भगवान को सलूट करके जाते हैं। बस जैसे कि भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं, भगवान के दर्शन करने नहीं, अपने दर्शन करवाने के लिए आते हैं। दर्शन देने आते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा भूत है। पहली बात तो वह अंदर आ जाए, मंदिर के अंदर आ जाए, यही बहुत बड़ा बात है। और आ जाए और भगवान के सामने खड़ा रहे तो उसका नियम से उसका भूत उतर जाता है। क्या कहा भाई साहब? ममता में भूत भगाकर मुनि व्रत दारू बन जाकर। क्या भाई साहब समझ में आया भैया? ये ममता रूपी भूत ये अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में है भाई साहब। रहा है उसका ऑपरेशन जिन्हें देख परमात्मा के यहाँ आकर होता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि क्रोध मान माया और लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त जो कलुषता है। अब कहते हैं दर्शन मोह और चारित्र मोह 2 प्रकार का हो गया ना। दर्शन मोह अपने आत्मा को भूलने का नाम दर्शन मोह है। अभी आप जागृत हो जाओ तो अभी भाग जाएगा वो। कब भाग जाएगा? है भाई साहब क्या टाइम लगेगा? अरे मुझे ये बताइए, आप अनादि काल से अंधकार में रह रहे हो और लाइट जला दोगे तो अंधकार रहेगा क्या? है कितनी देर लगती है भागने में? अरे जहां आपने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया वहां दर्शन मोहिनी की तो छुट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? हैं? छुट्टी हो जाती है। बहुत बड़ा संबल को बहुत बड़ा वो मत समझिएगा। अरे जहाँ केवल ज्ञान अंतर मूर्त में प्राप्त हो जाता है, समझ गए नहीं आप? छदमस्त जो है अंतर मूर्तवाद जो है परमात्मा बन जाता है तो सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी बात होगी ना प्रभु। है तो दर्शन वो जो छुट्टी को प्राप्त हो जाता है। जहाँ देखो समूह शरण में गए गणधर इंद्रभूति मुनि, इंद्रभूति गौतम गणधर थे ना, इंद्रभूति गौतम थे ना, है उनका नाम था। वो समूह शरण में गए, बोलिए उनका भूत कैसे भगा? बोलिए भगवान का देख क्या किया, किसने उपदेश दिया वहां पर उनको? कुछ नहीं दिया, देखते ही भगवान को बताइए भगा कि नहीं भगा? है
तो हम तो रोज जा रहे अरे हैं। भाई साहब, ये हमारी पर्याय में क्रोध मान माया लोग अनादि काल से जो डेरा डाले हुए हैं वो हमारी अज्ञानता का ही कारण है। समझ में आया भैया? जहाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है वहाँ इन्हें ठहरने की फिर कोई जरूरत नहीं होती है, वे स्वयं भी भागने लग जाते हैं। तो कहते हैं दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे दो भेद किए। समझ गए ना? मोह के दो भेद किए हैं, देखिएगा। ऐसे दो भेदों के कारण मोह दो प्रकार का है, ये पहले ये बताया। फिर कहते हैं टीका पढ़ रहा हूं मूल में। फिर कहते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ऐसे चार भेदों के कारण संज्ञा चार प्रकार की हो जाती है। ये चार संज्ञा हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से इनका संयोग है। प्रत्येक संसारी जीव के लगी हुई है। समझ में आया भैया? बोलो हार रूपी संज्ञा है कि नहीं है? अरे बोलो। हाँ, बोलने में कमजोरी मत लाना है। जिसकी जवान ही कप रही है क्या वह आत्मा का अनुभव करेगा? खाक करेगा क्या? है भाई साहब, शादी ब्याह में तो इतने बढ़िया बढ़िया गीत गाते हो हैं, आपके धंधे हैं। अरे धर्म की चर्चा में तो सबसे पहले अव्वल नंबर 1 होना चाहिए। समझ में आया भैया? बोलिए। हमारे जो है ये हाल की जो संज्ञा है ना मौसी, ये निगोद के संस्कार हैं। चारों होती है। अब इन्हें तोड़ना है कि बना के रखना है? नहीं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। क्या करना? बढ़िया बढ़िया मिष्ठान है। अरे भाई, जो मिल जाए सहज रूप से स्वीकार कर लेना, ना मिले तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े मत करना घर में। समझ में आया? हमें त्रियंश गति में नहीं जाना है। देखो पंडित टोडरमल जी साहब थे, ग्रंथ लिख रहे थे, और उनकी माँ ने 6 महीने तक उसमें नमक ही नहीं डाला। क्या कहा? और वे भोजन करते गए, क्योंकि उनका उपयोग ग्रंथ लिखने में लगा हुआ था। तो ग्रंथ लिखने केवल लिखने के समय नहीं, उस आत्मा का निरंतर उसमें चिंतन चलता है। क्या ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे जाते हैं? अंदर में डूब डूब के लिखते, अंदर में हर चीज को बारीकता से समझते हुए। क्या भाई साहब, इतना उपयोग को स्थिर करना पड़ता है? कॉपी करना अलग बात होती है, और स्वयं में एक अपना पर्सनल ग्रंथ लिखना एक अलग बात होती है। क्या कहा भाई साहब? इसीलिए उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक मौलिक ग्रंथ हो गया। समझ में आया भैया? और उनकी माँ ने भैया 6 महीने तक उन्होंने नमक ही नहीं डाला। जब उनका ग्रंथ पूरा हो गया तब वह माँ से कहती है कि माँ आज तुमने नमक नहीं डाला। तो माँ क्या कहती है कि मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही हूँ। क्या कहा? आज तो उन्हें पता ही नहीं पड़ा है। और पप्पू भैया अपनी थाली में थोड़ी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? थाली फेंक देते हैं, खाना ले जाओ। कितने कितने दोषार अर्पण करने लगते हैं उस स्त्री के ऊपर। कभी हम सोचते हैं क्या? क्योंकि हमें अभी जो है आज संज्ञा की रुचि अंदर जागृत है। समझ में आया? जो मिल जाए भैया, तुम्हें जो बनाना हो बना लो। क्या करना? समझ में आए भैया? ऐसी परिणामों में राग के प्रति अलिप्तता का परिणाम ज्ञानियों के जीवन में हुआ करता है। समझ में आया भैया? तो आहार संज्ञा ये अनादिकाल से लगी हुई है। ये रोग हमारी आत्मा के साथ में अनादिकाल से त्रियंश गति का है। ये संस्कार मनुष्य पर्याय में आके तोड़ने की बात है भाई साहब? हाँ, देखिएगा। कहते हैं टाइम आपका हो गया है, मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ लेता हूँ पूरी टीका, और फिर जो है इसका अर्थ कल अपन और विशेष रूप से समझेंगे। फिर कहते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ऐसे 4 भेदों के कारण संज्ञा 4 प्रकार की है। फिर कहते हैं प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, यानी प्रशस्त राग यानी शुभ राग और अप्रशस्त यानी अशुभ राग। ऐसे 2 भेदों के कारण राग 2 प्रकार का हो जाता है। समझ में आए? असह जनों के प्रति अथवा असह पदार्थों समूह के प्रति वैर का परिणाम।
असहाय हाँ, असहाय 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 नहीं कहते असहाय जनों के, असहाय जनों के प्रति अथवा असहाय पदार्थ पदार्थ समूह के प्रति बैर। बैर का परिणाम वह वह द्वेष है। राग बता दिया, द्वेष बता दिया, मोह बता दिया। समझ में आया? कल अपन थोड़ा विशेष रूप से और उसको पढ़ लेंगे। इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों, प्रत्ययों के ऊपर उन्होंने 2 लिख दिया है, यानी आप इसको फुट नोट में समझ लीजिए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों, तो फुट नोट में अपन इसको पढ़ते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है आश्रव, कारण ब्रैकेट में लिया संसार के कारणों से आत्मा का गोपन रक्षण करना शुभ होती है। वह भाव पाप आश्रव तथा भाव पुण्य आश्रव संसार के कारण है। ये उसका अर्थ यहाँ नीचे किया है, कल और अपन समझेंगे। तो कहते इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार, परिहार का मतलब होता है त्याग करना। परिहार का मतलब क्या मौसी? मैं कौन, परिहार यानी त्याग। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करो परिहार। परिहार यानी त्याग, समझ गए आप? त्याग करना, परिहार का मतलब होता है त्याग करना है। जो दुख रूपी परिहार उसका हमें बहुत जल्दी से त्याग करना चाहिए है। तो कहते हैं अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार है ही, अर्थात ब्रैकेट में लिया अशुभ परिणाम रूप भाव पावाश्रवों का त्याग ही व्यवहार नहीं की अभिप्राय से मनुमुक्ति है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों द्वारा, मुनिराजों द्वारा हमने अपने यहाँ पढ़ी। कल थोड़ा विशेष करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस गाथा और टीका के ऊपर जो अपना भाव वो बताएंगे, उसको और खुलासा करेंगे, उसे अपन पढ़ेंगे समझेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कारणम। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजन।